I get a lot of queries on my Instagram DM and YouTube comments which course we should pursue. CA करना चाहिए, CFA करना चाहिए, ACCA करना चाहिए, सबका स्कोप क्या है, सब में कॉस्ट कितनी है, ड्यूरेशन कितना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि कौन सा कोर्स कितना डिफिकल्ट होता है क्लियर करना. So in this video I am going to break it down each and every course step by step, and we are going to do a quick comparison between all these three courses and who is this course suited for. Make sure to watch this video till the end and subscribe to my channel right now. Number one factor which is the cost. Cost की बात करते हैं. CA में total cost would be 3 to 3.5 lakhs. ये मैं assume कर रहा हूँ कि आपका GMCS, Advanced ITT सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपने कोचिंग ज्वाइन की है एट सम फैकल्टी लेवल. ये सब पकड़ के आपको 3 to 3.5 lakhs रुपीज लगेंगे. दिस कॉस्ट ऑल्सो इंक्लूड्स द रजिस्ट्रेशन फीस प्लस रेफरेंस बुक्स अगर आप कोई खरीदते हो एंड द कॉस्ट ऑफ ICI मॉड्यूल्स एज वेल. ACCA में अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो ACCA की कॉस्ट अगर आप CA के बाद ACCA करते हो तो 9 लेवल्स एग्जाम्प्ट होते हैं जिसमें आपको एग्जाम्पशन फीस देने होंगे. पर पेपर आपको 10 से 12,000 रुपए की एग्जाम्पशन फीस लगेगी. एंड देन अगर आप एडिशनल 4 पेपर देते हो तो उसकी कॉस्ट होगी 15 से 20,000 रुपए पर सब्जेक्ट. तो इसमें टोटल कॉस्ट होगी आपकी ऑन एन एवरेज, अज्यूमिंग कि आपने सारे एग्जाम्पशन क्लेम किए, 1.2 लाख प्लस 80,000 फॉर ऑल द 4 लेवल्स, तो 2 लाख के आसपास होगी. अगर आप सारे सब्जेक्ट्स खुद से पढ़ाई करते हो एंड अगर आप कोचिंग भी ज्वाइन करते हो तो मैंने एक बंदे को इंटरव्यू किया था रिसेंटली, दिशान शाह, हु इज द वर्ल्ड्स यंगेस्ट ACCA, एंड ही मेंशन दैट 3.5 से 4 लाख का टोटल खर्चा होता है इंक्लूडिंग ऑल द कोचिंग फीस एज वेल. तो फीस स्ट्रक्चर जो होता है वो चेंज होता है एज कंपेयर टू द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ एग्जामिनेशन, एंड आपको 3.5-4 लाख का टोटल खर्चा हो जाएगा ACCA में. अगर मैं CFA की बात करूँ तो CFA में भी रजिस्ट्रेशन फीस होते हैं एंड देन अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हो तो उसके भी फीस होते हैं. मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, आजकल इंस्टीट्यूट्स आर चार्जिंग समवेयर अराउंड 75,000 ऑल्सो फॉर लेवल 1 कोचिंग. सम इंस्टीट्यूट्स आर ऑल्सो चार्जिंग 18,000 रुपीज ओनली फॉर लेवल 1 कोचिंग. तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे कोचिंग ज्वाइन करते हो. अगर आप ऑन एन एवरेज मारो कि 50,000 पर लेवल की कोचिंग लगेगी तो 1.5 लाख रुपए का खर्चा होगा ऑन योर एजुकेशन विच इज योर ट्यूशन फीस, एंड ऑन एन एवरेज आपको 2.5 लाख का खर्चा होगा ऑन योर रजिस्ट्रेशन फीस, अज्यूमिंग कि आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करते हो, नॉट इन अर्ली बर्ड, नॉट इन लेट बर्ड. तो ऑन एन एवरेज 3 से 3.5 लाख की आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट लगेगी CFA जैसे कोर्स में. तो ये हो गया कॉस्ट स्ट्रक्चर. सेकंड बात करते हैं ड्यूरेशन की. ड्यूरेशन में CA इज गोइंग टू बी द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग. उसमें 5 साल ऑन एन एवरेज लगेगा, मिनिमम मैं 5 साल बता रहा हूँ. अगर आप 12th के बाद CA शुरू करते हो तो आपको फाउंडेशन देनी है, फिर आपको इंटर देना है, फिर आपको फाइनल्स देना है. इंटर इज 10 times मोर डिफिकल्ट देन फाउंडेशन इन माय ओपिनियन, फाइनल्स इज 10 times मोर डिफिकल्ट देन इंटरमीडिएट इन माय ओपिनियन. एंड पूरा कोर्स करने के लिए आपको 5 साल लगेगा बिकॉज आर्टिकलशिप भी होती है इसमें, और इसमें आपको CA फाउंडेशन के बाद 9 महीने 10 महीने लगेंगे इंटर क्लियर करने में, उसके बाद 2 साल की आर्टिकलशिप होगी एज पर न्यू करिकुलम, एंड उसके बाद आपको 6 महीने और लगेंगे फाइनल्स क्लियर करने के लिए. अगर आप 1-2 अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स हो या तो आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगते हैं तो ऑन एन एवरेज आपको 6 से 7 साल लग जाएंगे टू क्लियर ऑल योर CA एग्जामिनेशन. CFA की बात करो तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, अब ये लेवल 1, 2 एंड 3 सारे अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर करते हो तो इसकी फ्रीक्वेंसी एग्जामिनेशन की बढ़ा दी गई है, एंड आपको 1 साल से 1.5 साल भी लग सकता है CFA की तीनों लेवल्स क्लियर करने में. अगर आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स देने, जैसे मैंने जून 18, जून 19 और जून 22 में दिया था CFA का एग्जाम बिकॉज कोविड का आ गया था, तो मुझे ज्यादा टाइम लग गया था. बट अगर आप एक साल में एक लेवल भी क्लियर करते हो तो आपको 2 साल में आप पूरी क्लियर कर लोगे CFA एग्जाम राइट फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 3. तो मैं 2 साल कैसे बोल रहा हूँ कि लेवल 1 से आपने एग्जाम दी तो वो टाइम से मैं शुरू कर रहा हूँ प्रिपरेशन, एंड लेवल 3 क्लियर किया आपने तो वो टाइम पे मैं एंड कर रहा हूँ. लेवल 1 के लिए अगर आप 6 महीने भी प्रिपेयर करते हो विच इज मोर देन सफिशिएंट इन माय ओपिनियन, तो आपको 2.5 साल की ऑन एन एवरेज इन्वेस्टमेंट लगेगी फॉर CFA. एक बेटर एडवांटेज इन CFA वर्सेस CA इज दैट कि CA में आपको पूरा 5 साल रिगरसली पढ़ाई करना पड़ेगा, बट CFA में अगर आप एग्जाम के 2 महीने 3 महीने पहले भी पढ़ाई करते हो जो मैंने किया था तो उससे भी आप क्लियर कर लोगे प्रोवाइडेड यू हैव अ फाइनेंस बैकग्राउंड. तो उसमें इतनी हार्डकोर इन्वेस्टमेंट नहीं नीडेड है एज कंपेयर टू CA. ACCA की बात करता हूं मैं. ACCA में अगर आप CA के बाद ACCA करते हो तो आपको सिर्फ 4 लेवल्स देनी है. हर क्वार्टर में एग्जाम्स होती है, आप 2-2 लेवल्स भी हर क्वार्टर में दे दोगे तो आपका 2 क्वार्टर्स में खत्म हो जाएगा ACCA, अज्यूमिंग कि आपने CA क्लियर किया है. अगर आप 2-2 लेवल एवरी क्वार्टर भी देते हो, लेट्स से आपने CA नहीं किया है तो टोटल 13 लेवल्स होते हैं ACCA में, राइट. तो आप लेट्स से 1.5 साल से 2 साल में भी पूरा ACCA का कोर्स खत्म कर सकते हो. तो ACCA में ड्यूरेशन होगा ऑन एन एवरेज 2 से 2.5 साल का, CFA में भी 2 से 2.5 साल का होगा, CA में 5 साल का होगा. लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करते हैं. आउट ऑफ ऑल द 3 एग्जामिनेशन CA इज गोइंग टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट. CA का पासिंग परसेंटेज ऑन एन एवरेज 8 से 10% का होता है. ACCA और CFA में डबल डिजिट में पासिंग परसेंटेज जाता है. मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था इनफैक्ट, और CFA का पासिंग रेट लेवल 1 का था 35%, लेवल 2 का पासिंग रेट वाज 45% एंड लेवल 3 का पास रेट वाज अराउंड 48% इन द लास्ट एग्जामिनेशन अटेम्प्ट व्हिच वाज गिवन. CA में यही सेम नंबर 8.33% होता है. तो आप देख सकते हो कि CA की एग्जाम थोड़ी डिफिकल्ट होती है एज कंपेयर टू CFA. ACCA on the other hand is again fairly simple. The only issue is that it has a lot of papers, hence in some papers the students are going to fail. The passing rates will vary from 35% to even 80% based on the subject and the examination. तो अगर आप ACCA की जो डिफिकल्ट लेवल्स होती है उसकी बात करोगे तो पासिंग रेट विल बी अराउंड 40 to 45%. अगर आप स्लाइटली इजियर पेपर की बात करते हो तो 75 to 80% भी पासिंग रेट हो सकता है. तो डिफिकल्टी लेवल वाइज CA सबसे डिफिकल्ट होगा, फिर CFA होगा, फिर ACCA होगा इन माय ओपिनियन. अगेन दीज ओपिनियंस माइट वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, बट अगेन द डिस्क्लेमर हियर इज दैट कि ये मैं मेरा ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ हैविंग डन ऑल दीज 3 कोर्सेज बाय माई सेल्फ. लेट्स टॉक अबाउट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नाउ. ठीक है, अभी ROI की बात करता हूँ तो इन्वेस्टमेंट की बात कर ली हमने कि 3.5 लाख CA में होगा, ऑन एन एवरेज 4 लाख ACCA में होगा और CFA में ऑन एन एवरेज 4 लाख होगा, अज्यूमिंग आप कोचिंग भी ज्वाइन करते हो. तो ऑन एन एवरेज लाइक इनकी इन्वेस्टमेंट रेंज सबकी सेम है. CA में टाइम ज्यादा है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा होगी. बट अगर मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, एवरेज पैकेज जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आज ICI कैंपस प्लेसमेंट्स में मिलता है इट्स अराउंड
9 lakhs per annum. So 4 लाख की इन्वेस्टमेंट में 9 लाख का आपको सैलरी मिलेगा फर्स्ट जॉब, तो आपकी ROI होगी 2.25x के आसपास. अभी इसमें 5 साल की अगर आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऐड करोगे तो ROI कम हो जाएगा बिकॉज आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इन्वॉल्व है. तो मैं CFA के लिए एक आपको इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक देता हूँ. लाइवमिंट का मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था. उन्होंने क्या किया था, 2000 लोगों का सर्वे लिया था. अभी अगेन आई एम नॉट सेइंग कि ये नंबर्स आपको भी मिलेंगे, बट इन्होंने सर्वे किया था 2000 लोगों का एंड उन्होंने बताया था कि लेवल 2 कैंडिडेट्स जो होते हैं उनको 13.5 लाख का ऑन एन एवरेज पैकेज मिलता है. लेवल 3 कैंडिडेट्स को 17.5 लाख रुपए का ऑन एन एवरेज पैकेज मिलता है. लेवल 3 जिन्होंने क्लियर किया है और चार्टर होल्डर पेंडिंग है उनको 20.7 लाख रुपीस का ऑन एन एवरेज पैकेज मिलता है. एंड CFA चार्टर होल्डर जो है जिन्होंने 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी किया है CFA लेवल 3 क्लियर करने के बाद उनको 44.4 लाख का एवरेज पैकेज है. अभी इसमें एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, IIM अहमदाबाद वाले जो लोग हैं जिन्होंने CFA किया है वो भी ये लोग इंक्लूडेड हो गए. तो आई एम नॉट सेइंग कि ये CFA की वजह से ही सैलरीज हो गए. मेरे हिसाब से ये सैलरीज हो गए ऑफ पीपल हु हैव डन देयर CFA प्लस उनको IIM अहमदाबाद या तो कोई स्टैनफोर्ड वॉटन हार्वर्ड या तो कोई ना कोई MBA उन्होंने किया होगा एंड उसका भी बहुत बड़ा फैक्टर है इनके सैलरीज में. तो मेरे हिसाब से अगर आप कुछ भी नहीं करते हो एंड अगर आप सिर्फ CFA करते हो तो अगर आप सारी CFA की लेवल्स क्लियर कर दोगे तो 6 से 8 लाख का आपको पैकेज मिलेगा स्टार्टिंग रेंज में. अगर आप कुछ नहीं करते हो एंड सिर्फ CFA पे फोकस करते हो तो अगेन लाइक आई एम बीइंग वेरी क्लियर एंड प्रैक्टिकल हियर कि 44.4 लाख इज आल्सो फॉर समवन हु हैज डन देयर MBAs एज वेल. ACCA में आपको ऑन एन एवरेज पैकेज मिलेगा रुपीज 6 to 8 लाख पर एनम का. मैंने बहुत लोगों को देखा है कि 4 से 6 लाख का भी पैकेज मिलता है, बट आप 6 लाख की नौकरी एक्सपेक्ट कर सकते हो ACCA करने के बाद. तो अगेन ROI विल बी 1.5x के आसपास अज्यूमिंग कि आपकी 4 लाख की इन्वेस्टमेंट हुई है. तो हमने ROI देख लिया, कॉस्ट देख लिया, स्ट्रक्चर देख लिया, डिफिकल्टी लेवल देख ली. अभी लेट्स टॉक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज व्हिच विल बी देयर फॉर ऑल दीस 3 इंडिविजुअल्स. CS कैन वर्क वेरी वेल इन इंडियन कंपनीज स्पेशली इन फाइनेंस, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिटिंग रोल्स एंड उनको बहुत अच्छा पैकेज भी मिल सकता है. CFA ऑन द अदर हैंड कैन वर्क वेरी वेल इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इक्विटी रिसर्च, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, जो भी फाइनेंस के जॉब्स है ना, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, यहाँ पर भी CFAs को प्रेफर किया जाता है. मेरा एक फ्रेंड है जो इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट है जो मोतीलाल ओसवाल में जॉब करता है, वो सिर्फ CFA एंड उसने तो सिर्फ CFA करने के बाद इक्विटी रिसर्च में अप्लाई किया था. इक्विटी रिसर्च मतलब क्या, आपको स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने, एनालाइज करने, रिकमेंडेशंस देना, बाय करना है या सेल करना है और उनके क्लाइंट्स को ये स्टॉक्स पिच करने. तो बेसिकली इक्विटी रिसर्च का वो काम होता है. तो अगेन CFA के बाद आपको बहुत सारे फाइनेंस रोल्स में अपॉर्चुनिटीज मिलेगी. इनफैक्ट CFA करने के बाद आप ग्लोबली भी एक्सपोज हो जाएगा बिकॉज CFA इज अ ग्लोबल कोर्स एंड इट्स रिकॉग्नाइज्ड इन मोर देन 160 प्लस कंट्रीज. तो आपको मौका भी मिलेगा आउटसाइड इंडिया काम करने का. ACCA अगेन सिमिलर, आपको सिमिलर टू CA जॉब मिलेगा, फाइनेंस, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, बिकॉज ACCA इज नथिंग बट CA ऑफ यूनाइटेड किंगडम एंड ACCA में आपको ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है एंड ACCA इज रिकॉग्नाइज्ड इन 190 प्लस कंट्रीज एंड ACCA से आपको अगेन टैक्सेशन, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग ये सब में जॉब कर सकते हो आप. तो अगेन ACCA एंड CFA विल ओपन योर होराइजंस इनटू ग्लोबल लैंडस्केप. CA विल रेस्ट्रिक्ट यू टू इंडिया बट CA करके आपको ACCA में ऑलरेडी 9 लेवल्स एग्जाम है तो आपको सिर्फ 4 लेवल्स देने. तो इन माय ओपिनियन इफ यू आर अ CA एंड अगर आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए तो डेफिनेटली गो फॉर ACCA. अगर आप फाइनेंस में बहुत एंथुसियास्ट हो, अगर आपको प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इक्विटी रिसर्च इसमें बहुत इंटरेस्ट होता है, स्टॉक मार्केट्स में मजा आता है, तो CFA इज द बेस्ट कोर्स फॉर यू. CFA के बाद एक और कोर्स होता है CMT, चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन. अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस करना है स्टॉक मार्केट्स के रिलेटेड तो वो बहुत बेस्ट कोर्स होता है, बट दैट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कोर्सेज इन माय ओपिनियन. CFA के तीनों लेवल क्लियर करने के बाद उसकी फर्स्ट लेवल एग्जाम होती है तो आपको 2 लेवल्स देनी पड़ेगी. एंड CA इज फॉर एनीवन हु वांट्स टू गेट इनटू फाइनेंस, वांट्स टू गेट इनटू अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिटिंग या तो एनी स्ट्रेटजी रोल्स एज वेल. आजकल CAs को बहुत प्रेफरेंस दिया जाता है. सो ऑल इन ऑल दिस इज माय कंपैरिजन अबाउट CA वर्सेस CFA वर्सेस ACCA. आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल. अगर आपको थोड़ी भी इनसाइट्स मिली होगी ये वीडियो में तो प्लीज डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट आई कैन क्रिएट मोर वीडियोस फॉर ऑल ऑफ यू. शेयर दिस वीडियो विद समवन हु इज कंफ्यूज्ड बिटवीन डूइंग अ CA versus CFA versus an ACCA and make sure to help them as well. Let me know in the comment section which is the topic you would want me to make the next video on. The comment I'll get the most number of likes, I'll try to make the video on that topic itself. So thank you so much once again for watching this video. See you in the next video.